हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब पर। तो दोस्तों, जैसे कि आज 20 जून 2024 को आपका एचपीयू बीएड एंट्रेंस का एग्जाम हुआ है। मैं आपको कंप्लीट आंसर की प्रोवाइड कराने वाला हूं। सिंगल शॉर्ट वीडियो में सारे सेक्शन आपके कवर होने वाले हैं और इस वीडियो में 99% जो आंसर है वो बिल्कुल सही रहने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंट एक्सपर्टी ने आंसर की प्रिपेयर की है दोस्तों। हाँ, ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है, तो अगर आपको ह्यूमन एरर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो रिकरेक्ट कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड द कटोच राजपूत डायनेस्टी इन हिमाचल प्रदेश। यानी कटोच राजपूत राजवंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी सुशर्मा चंद्रा ने। यानी ऑप्शन डी सही रहने वाला है दोस्तों। इसके तुरंत बाद यानी संडे को मैं आपको एक फैक्चुअल वीडियो लाने वाला हूं कट ऑफ पे, कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी आपके हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट सीट के लिए और अदर प्राइवेट सीट के लिए। कितनी सीटें हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीम वाइज मैं आपको जो है वो लास्ट 3 दिन पहले ही वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जहां आपको पूरा पता लग जाएगा भाई कितनी सीटें हैं गवर्नमेंट सीट की स्ट्रीम वाइज और प्राइवेट कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाने वाली। मैं एक वीडियो एडवांस में बना चुका था कि इस बार जो है एचपीयू की कट ऑफ कम जाने वाली है। क्यों जाने वाली है मैंने वहां पर रीजन बता दिया है। और संडे को मैं आपको एक फैक्चुअल वीडियो लाऊंगा, डाटा के साथ वीडियो लाऊंगा कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार। अगर आपको बिलीव नहीं है तो लास्ट ईयर की वीडियो आप मेरी चेक कर सकते हैं, जब मैंने बीएड एंट्रेंस के तुरंत बाद वीडियो बनाई थी कट ऑफ पे। वही कट ऑफ जो है आपकी लास्ट तक गई थी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी। अगर आपको विश्वास नहीं है आप लिस्ट चेक करिएगा मेरी बीएड एंट्रेंस 2023 से लेकर 2024 तक की सारी वीडियो चेक करना, वहां पे आपको ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिवर व्यास इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का जो यहाँ पे आंसर है आपका वो है सी, यानी पलाचन। नाउ थर्ड आपका वुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्वन टेक्स प्लेस आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। तो इसका भी आंसर जो है वो सी है, यानी 12 इयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, लाहौल स्पीति में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल विद हेडक्वार्टर्स एट मंडी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जहाँ पे आंसर है दोस्तों वो है आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश। सिक्स्थ का जो यहाँ पे आंसर है आपका वो है डी, धर्मशाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज कामेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। 7 का जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों, यहाँ पे जो डाउटेड है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ 7 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हु गेव द स्लोगन वेयर ब्लैक क्लोथ स्टिल इंडिपेंडेंस। 8 का जो आंसर है आपका वो है ए, बाबा काशीराम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश इन मंडी। तो आपका क्वेश्चन 9 का जो यहाँ पे आंसर है वो है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट लेवल हॉस्पिटल सिचुएटेड एट शिमला। तो जो 10 का यहाँ पे आंसर रहने वाला दोस्तों वो रहेगा आपका बी, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 11, वुर्रा इज ए फेमस मास डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। 11 का जो यहाँ पे आंसर रहने वाला दोस्तों वो है आपका सी, सिरमौर। नाउ 12, देवी भारा फेयर इज फेमस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों वो है आपका बी, सोलन। 13, कुंजम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 13 का है आपका बी, लाहौल एंड स्पीति। जो एचपीजी के था आपका वो बिल्कुल थोड़ा आसान था यहाँ पे एज कम्पेयर टू एसपीयू एंट्रेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सॉइल ऑफ मिडल हिल सॉइल रीजन इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। 14 का यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है सी, पोटैटो एंड कॉर्न। Now, which of the following is the oldest provincial state of हिमाचल प्रदेश। 15 का जो यहाँ पे आंसर रहने वाला आपका वो है सी, त्रिगर्त। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 16 अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 16 का जो आंसर रहने वाला है वो है आपका सी, कर्नाटका। नाउ 17, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। 17 का जो यहाँ पे आंसर रहने वाला है आपका वो न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी 7 to 7.8। नाउ फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया इज। 18 का जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों वो है आपका डी, फाउंडेशनल फंडामेंटल राइट। 19 आपका चाइल्ड समिति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 19 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका वो डी है, टैक्स रिफॉर्म्स। नाउ 20, विच ऑफ द गिवन डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे 20 का जो आंसर है आपका वो है सी, हिमेटोसाइटोमीटर्स। 21 है आपका अगला यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी वो बैक्टीरिया है जिनको हम बोलते हैं नोड्यूलेटेड बैक्टीरिया। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन इंडिया, कहाँ पे है, विच इज द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन इंडिया में आपका वो आपका कौन सा है, वो है आपका
क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन सी आपका श्री षणमुखानंद हॉल। हु अचीव द हाईएस्ट वैल्यून फाइट इन इंडिया, 23 का जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है ए, है ना। फिर उसके बाद है 24 विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, 24 का जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों वो है आपका सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर 25 हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो 25 का यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है सी, दैट इज बचेंद्री पॉल। उसके बाद है आपका यहाँ पे 27 वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड, 27 का जो यहाँ पे आंसर है आपका वो है ए। फिर है आपका 28 द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज, 28 का जो आंसर है आपका वो है कोयला। फिर आपका 29 ऑन विच डेट द प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व इन इंडिया, 29 का जो यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो आपका वी 9 जैन को। फिर आपका वो इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक एक समुंदर मेरे अंदर, एक समुंदर मेरे अंदर, 30 का जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों वो है आपका ए, संजीव जोशी। फिर है आपका 31 का जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों सही रहने वाला है। क्वेश्चन देखो पहले आप कि निम्न में से अल्प प्राणीय वर्ण कौन से है, 31 का जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों वो है आपका ए, क और ग। फिर 32 ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, 32 का जो यहाँ पे आंसर है वो है आपका सी, कंठतालव्य। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, 33 का जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों वो है आपका ए, दीर्घ संधि। दयानंद में दीर्घ संधि। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, 34 का यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है डी, अयादी संधि। फिर आपका 34 के बाद है 35 निर्वासित में प्रत्यय है, 35 का जो आंसर है आपका इसमें ईत प्रत्यय है। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है आपका, 36 का जो सही है आपका वो सुरेश, बी है आपका। 37 जितेंद्रिय में कौन सा समाज है, 37 का जो आंसर है आपका वो है बहुव्रीहि। 38 विशेषण और विशेष्य के योग में से कौन सा समास बनता है, 38 का भी आपका बी है। 39 निम्न में से कौन सा शब्द जो देशज है, 39 का है आपका बी, लोटा। फिर उसके बाद है आपका 40 प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाते हैं, 40 का जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों वो आपका ए। फिर 41 का जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों वो भी आपका ए, सूर्या, है ना। फिर आपका 42 और 43, आई थिंक आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहे होंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। 42 का जो आंसर है आपका वो डी है, और 43 का जो आंसर है आपका वो सी है, चीनी है। एक्चुअली मैं अभी जो है कम से कम 4-5 क्लासेस लगा के आया हूँ तो थक गया हूँ, तो आप जो है क्वेश्चन रीड करो, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। 44 का जो आंसर है आपका वो ए है। उसके बाद है आपका 45, बेटा मिनट, 45 का जो यहाँ पे आंसर रहने वाला दोस्तों वो है आपका ए। देन 46 आई थिंक आपको क्वेश्चन जो अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे, आनंद और जोश, डी है। फिर आपका 46 के बाद है 47, आप देखो यहाँ पे 47 और 48, 47 का आंसर जो आपका बी है, और 48 का आंसर क्या है आपका वो डी बोले तो आलस्य है। फिर आपका 49 और 50, 49 का जो दोस्तों आपका आंसर है 49 का बी है, एंड देन 50 का जो आंसर है आपका वो डी है, ठीक है। 50 का मैंने आपको बताया डी है। उसके बाद 51 का जो यहाँ पे आंसर है वो है आपका ए, और 52 का जो यहाँ पे आंसर है वो है डी, बेसाइड्स। फिर उसके बाद है 53, 54 और 55। दोस्तों आपको क्वेश्चन विजिबल हो गया, अगर आप विजिबल नहीं हो रहे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल होगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ये वैसे तो पीडीएफ आपके पास जो है अवेलेबल ही होगी। तो अगर आपने कट ऑफ का पता करना है कैटेगरी वाइज, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले संडे को मैं एक्चुअल और फैक्चुअल वीडियो बनाने वाला हूँ, फैक्ट के अकॉर्डिंग। और तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके सामने जो वो वीडियो इमीडिएटली पहुंच सके। 53 का जो यहाँ पे आंसर है वो है बी, 54 का भी आंसर आपका बी है, और 55 का जो आंसर आपका वो ए है, इनिशिएट। फिर है 56, 57 और 58। जो 56 का यहाँ पे आंसर है वो है ए, और 57 का भी ए है, 58 का भी बी है। नाउ 59 और 60, 59 का जो यहाँ पे आंसर है वो है ए, और 60 का है आपका डी।
राइट। अब 61, 62 और 63, 61 का बी है, 62 का डी है, 63 का आपका बी डी है, यानी द कॉमन पीपल। नाउ 64 और 65, 64 का आंसर सी है और 65 का डी है। उसके बाद आपका 66 और 67 एंड 68, 66 का जो आंसर है आपका वो ए है, 67 का भी ए है, 68 का सी है। फिर अगला है आपका 69 और 69 का जो आंसर है वो ए है और 70 का बी है एंड 71 का ए है। उसके बाद है आपका 71 का बी है और 72 का आपका जो है वो ए है, 72 का क्या है, ए है। देन 73 का जो यहाँ पे एक्चुअल आंसर रहने वाला है वो आपका डी है और 74 का भी डी है। 74 तक हमारे सही हो गए। अब आती बारी यहाँ पे 75 की, 75 गोज टू बी, 75 बी है, 76 बी है, 77 आपका सी है, जो 78 है उसका ए है और 79 का डी है, ठीक है। 80 का बी है, आर ऑरेंज। 81 का डी है और 82 का भी यहाँ पे डी है, 1 3 4 2। फिर आती बारी यहाँ पे 83, 83 का यहाँ पे सी है और 84 का ए है। नाउ 85 goes to C, 86 also goes to C, 86 का भी आपका सी है। इसके बाद है 87, 87 का सी है और 88 का ए है, 89 का सी है, देन 90 का आपका ए है और 91 का ए है, 92 का बी है, देन 93 का सी है, 94 का ए है। उसके बाद आपका 94 का ए है, फिर है आपका 95 का भी ए है, 96 का भी ए है, 97 का भी ए है, 98 का 98 यहाँ पे कन्फ्यूजन है दोस्तों, ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, आप इसको जो है रिकरेक्ट कर सकते हैं। और 99 का क्या है, 99 का जो है वो ए है। 100 का आपका डी है, 101 का सी है, 102 का जो है वो बी है, 4 ईयर्स। 103 का ए है, ए बोले तो आपका एजुकेशन फॉर और चिल्ड्रन, और 104 का भी ए है। देन 105 का बी है, फैमिली प्लानिंग। 106 का ए है, नेशनल नॉलेज कमीशन। 107 का सी है, 1956। 108 का डी है, 15। 109 का ए है, 109 का ए है, एनसीईआरटी। 1010 का बी है, दिनेश शर्मा कमेटी। 1011 का बी है, 1012 का डी है, 112 का डी है, 113 का ए है, 114 का डी है। देन 1015 का सी है, 1016 का भी सी है, 1017 का ए है, 1018 का सी है, 1019 का ए है,
120 का बी है, 121 का भी बी है, 122 का भी बी है, 123 का ए है, 124 का सी है, एंड देन 125 का ए है, 126 का सी है, 127 का ए है, 128 का डी है। आई थिंक आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहे होंगे। 129 का सी है। कुछ भी अगर कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 130 का बी है, 131 का डी है, 132 का बी है, 133 का बी है, 134 का ए है, 135 का ए है, 136 का ए है, 137 का भी ए है, 138 का भी ए है, 139 का सी है, 140 का सी है, 141 का भी सी है, 142 का ए है, 143 का सी है, 144 का बी है, 145 का ए है, 146 का बी है, 147 का डी है, 148 का बी है, 149 का ए है, एंड लास्ट और लिस्ट 150 का आपका बी है। तो ये आपकी कंप्लीट आंसर की थी। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा जो है जरूर रिप्लाई करने वाला हूँ दोस्तों। और कट ऑफ की वीडियो संडे को आने वाली है, और संडे को एक फैक्चुअल वीडियो आने की, एक्चुअल कट ऑफ कितनी जाएगी कैटेगरी वाइज, स्ट्रीम वाइज, ठीक है दोस्तों। अगर किसी का नंबर जो गवर्नमेंट सीट में नहीं पड़ता है और वो प्राइवेट से बीएड करना चाहता है आउट ऑफ स्टेट से लोएस्ट फीस में, तो वो मुझसे जो कांटेक्ट कर सकता है 9805032252 पे। मैं आराम से आपकी जो वैलिड बीएड करा दूंगा विदाउट वर्कलोड। तो यहाँ पे आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, आप एज ए टीजीटी या पीजीटी सेटल नहीं होते, तब तक ये चैनल जो आपका साथ देने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।